अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की 3 से 4 दिन पुरानी सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश की सूचना अकेले रह रहे पिता ने पुलिस को दी, लेकिन 6 से 8 घंटे तक लाश पिता के सामने घर में ही पड़ी रही, लेकिन पुलिस व प्रशासन ने उसे उठाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को इसकी सूचना दी, तब जाकर निजी खर्चे पर शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया, जहां मृतक का कोविड-19 का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आदर्श नगर के दीपमाला हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले 82 वर्षीय शिवी शर्मा और उनका 50 वर्षीय बेटा दोनों अलग रहते थे। 3-4 दिन से बेटे को नहीं देखने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी जुटाई और घर जाकर बेटे से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन पिता को कमरे में बेटे विवेक गुप्ता का शव मिला। परेशान पिता के अनुसार 15 साल पहले ही उसकी शादी टूट गई और वह तब से इस कारण लंबे समय से परेशान चल रहा था और घर से अलग ही रह रहा था। परेशान पिता ने इसकी सूचना आदर्श नगर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, लेकिन शव को उठाने में असमर्थता जाहिर की गई। कई घंटों तक शव घर में ही पड़ा रहा, जिसके बाद मृतक के पिता सीबी शर्मा ने अपने दोस्त के बेटे से मदद मांगी और उन्होंने अपने खर्चे पर इसकी व्यवस्था की और शव को मोर्चरी में रखवाया। मेरे को नहीं टिकने दिया, जिसे धर्म में विश्वास हो, ये उखड़ गया। वो चाहता था मेरा अजमेर में पोस्टिंग हो जाए, इस कोशिश में लगा हुआ था बस। परेशान थे किसी बात को लेकर? परेशान तो लाइफ में क्यों नहीं होंगे जब डाइवोर्स हो जाएगा। उसी तनाव के चलते हो नेचुरल है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सीवी गुप्ता है। ठीक। घटना सुबह की है और आने के बाद करीबन 8-1 बजे करीबन हम सब लोग आ गए थे। उसके बाद लगातार प्रशासन से संपर्क में पुलिस को सूचना करी, पुलिस मौके पर तुरंत आ गई। पुलिस की तरफ से कोई देरी नहीं थी, पर डेड बॉडी को उठाने के लिए ना तो नगर निगम के पास कोई व्यवस्था है, ना अजमेर हॉस्पिटल के पास कोई व्यवस्था है। इवन पुलिस कंट्रोल रूम से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि आप मेडिकल स्टाफ से संपर्क करिए, और उनसे संपर्क करने पर रिजल्ट कुछ नहीं निकला। अंतोगत्ता बहुत ऊंची रेटों में हमारे को एम्बुलेंस और व्यवस्था करनी पड़ी और अपनी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के बाद भी पर्सनल व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं किसी भी चीज़ की। घर में 83 ईयर्स ओल्ड एक केवल पिता है। ऐसे वृद्ध स्थिति में कोई घर में किसी कैजुअलिटी हो रही तो प्रशासन के पास कोई मदद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये बड़ा दुखदायी और पीड़ादायक विषय है। कितने घंटे शव पड़ा रहा अंदर? शव करीबन आप देख लो कम से कम 6-7 घंटे से ज़्यादा पड़ा रहा। कोई सुनवाई नहीं है। आज अपनी व्यवस्था से एम्बुलेंस ले जा रहा हूँ, तब जाकर इसका पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, अन्यथा प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? पुनीत बंसल। कोरोना महामारी के कारण अपने ही दूरी बनाए हुए हैं और पड़ोसी भी नजर नहीं आ रहे हैं। कई घंटों तक घर में पड़ी लाश को लेकर किसी ने सुनवाई नहीं की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस की मौजूदगी में प्राइवेट लोगों द्वारा घर से शव को उठाया और जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाना है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मृतक विवेक गुप्ता अपनी नौकरी से बर्खास्त हुए थे और शादी टूटने के कारण भी लंबे समय से अवसादग्रस्त चल रहे थे। इसी बीच यह हादसा हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश की जाएगी, इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। दीपमाला हॉस्पिटल के पास आदर्श नगर के पास की है। सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी है घर में और 2-3 दिन पुरानी है, जो अकेले रहते थे। तो हमारे इतला पे मैं यहाँ पहुँचा, आके देखा तो उनके फादर भी है और ये विवेक गुप्ता करके है, कोई रिटायर बर्खास्तशुदा डॉक्टर। इनके घर में डेड बॉडी देखी थी, 2-3 दिन पुरानी लग रही है, तो डेड बॉडी को जेल लेके जा रहा है। अब देखो जांच में पता पड़ेगा, ये तो शक से बात है, वैसे देखने में तो कुछ और नहीं रहा। गिरने से कोई ऐसा लग रहा है? अब गिरने से लग रहा है कैसे, वो तो डॉक्टर बताएंगे सर, हमारे को लेके जा रहे हैं। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेबी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।